एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। तो बेसिकली आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर भी हो गया है एंड आई एम हियर टू गिव द रिव्यू टुडे। So I got set 1 and my score was 56, 5 and 1. आई थिंक माई सेट वॉज प्रिटी नाइस। सब सेट सेम ही थे क्योंकि मतलब मैंने दूसरे सेट देखे थे, तो बस थोड़ा रीशफलिंग थी, क्वेश्चंस की नंबरिंग अलग थी, क्वेश्चंस तो मोस्टली ही सेम टू सेम। तो अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो मुझे लगता है दैट पेपर वॉज बेसिकली इजी टू मॉडरेट। एंड ये पेपर मुझे ना पिछले साल के पेपर से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। मतलब पिछले साल का पेपर और भी इजी था इस पेपर से, बट आई थिंक ना सीबीएसई एनालिटिक्स मेंटेन करती है। जैसे पिछले साल का फिजिक्स का पेपर इस साल से भी मुश्किल था, तो इस साल आई गेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल दे दिया। पिछले साल के क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट स्ट्रेट थे, या ये भी सही थे, मतलब अटेम्प्ट करे जा रहे थे। एंड मैं बात करती हूँ अगर सेक्शन ए की, तो देखो एमसीक्यू तो मुझे वेरी नाइस, लाइक एमसीक्यू तो वर प्रिटी नाइस एंड एक बार पढ़ने में आंसर आता है। एक दो थे जिसने एमसीक्यू में मुझे अटकाया, बट इट वाज ओके। एक तो मैं ऑलरेडी पेंटिंग और केमिस्ट्री के बीच में भरता बन चुकी थी। मतलब दोनों एक साथ पढ़ के मेरे को लग रहा था कि मैं केमिस्ट्री में जाकर ना कहीं पेंटिंग्स ना लिखाऊं, बट बच गई इन सब चीज़ों से। तो एंड सेक्शन ए ठीक था। सेक्शन बी भाई सच में मेरे को सेक्शन बी पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मैं यूजुअली सेक्शन ई से अपना पेपर स्टार्ट करती हूँ हर पेपर, बट मैंने इस बार सेक्शन ए से स्टार्ट करा था बिकॉज आई फेल्ट कि मुझे सेक्शन बी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से आता है। तो जो मेरा एग्जामिनर चेक करेगा पेपर, वो थोड़ा इंप्रेस हो कि मुझे बाद में ज़्यादा नंबर दे दे, बट पता नहीं ऐसा क्या होगा। एंड सेक्शन सी ने मुझे थोड़ा हिलाया। सेक्शन सी में ना मतलब मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है सेक्शन सी में, मुझे आई है पर्सनली। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था सेक्शन सी। हाँ, सेक्शन सी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, बट मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है। सेक्शन डी के स्टडी भी ठीक ही थी। एंड सेक्शन ई मुझे बहुत ईजी लगा, 5 मार्कर। बट पेपर की बात करूँ ना, तो पेपर काफ़ी लेंदी था, लाइक बहुत ही ज़्यादा लेंदी पेपर दे दिया। क्योंकि मेरे को जैसा मेरे सीनियर्स ने बोला था और मेरे केमिस्ट्री के टीचर्स ने बोला था कि पेपर तो 2 घंटे में वो हो जाता है, तो आई लेजिट थॉट कि मैं रात को सिर्फ 2-3 घंटे ही सो पाई, क्योंकि मेरे को सिर्फ आधा दिन ही मिला था पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। तो मेरे को तो था कि भाई हुक और क्रुक एक बार आता है लाइफ में पेपर, तो जो अपना बेस्ट देना दे दो। तो आई गेस मैं सोई होंगी, वो भी किश्तों में सोई हूँ मैं। अभी 2 घंटे सो ली, फिर 1 घंटा सो ली, फिर आधा घंटा सो ली, फिर उठ गई, फिर पढ़ ली, ऐसे करा है मैंने प्रिपरेशन। तो मतलब ऐसे किश्तों में सोते सोते मैंने सोचा था कि सबने बोला है, टीचर्स ने और सीनियर्स ने, कि 2 घंटे में पेपर हो जाएगा, रिवाइज करके 10 मिनट में 1 घंटा मैं आराम से सोऊंगी पेपर में जाकर। बट मेरा पेपर ना 2 hours 45 minutes पे तो खत्म हुआ। उसके बाद भी लेजिट मैं 5 मार्कर का एक पार्ट करना भूल गई थी, तो वो तो भगवान जी का थैंक यू या फिर थोड़ा लक, मेरा काम आ गया आज। मैंने वो देख लिया लास्ट के 5 मिनट में कि वो मेरा क्वेश्चन रह गया, तो मैंने जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट कर लिया। मतलब मेरे को इतना रिग्रेट होता, बट थैंक गॉड वो मेरा क्वेश्चन भी मैंने कर दिया कंप्लीट। एंड बाकी पेपर तो सही था, बट नाउ वी हैव अ वंडरफुल गैप। फाइनली माई 4 एग्जाम्स आर ओवर एंड आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली ऐसे चलेगा, क्योंकि इन एग्जाम्स के बीच में गैप नहीं था। पी फिजिक्स साथ में, पेंटिंग एंड केमिस्ट्री तो एकदम ही जुड़े हुए। बट अब मैथ्स में वी हैव 8 days का गैप, सो आई फील लाइक दैट आई होप मैं वो अच्छे से कर पाऊँ। एंड देन इंग्लिश एंड देन बोर्ड्स ओवर। फाइनली बोर्ड्स ओवर। दीज वर सो एग्जॉस्टिंग, आई स्वेयर। अभी तो स्टिल वी हैव 1 मैथमेटिक्स का लेफ्ट, आई डोंट नो मैं उसमें कैसा करती हूँ। आई विल जस्ट गिव माई बेस्ट। बट मैं एक चीज मेंशन जरूर करना चाहूंगी, दैट सीबीएसई मेक्स द वर्स्ट डेट शीट लेजिट। फिजिक्स तक का ठीक था यार, कि मतलब पी का पेपर रख दिया एक दिन पहले, तो दे एटलीस्ट गेव अस एक दिन का गैप जिसमें हम सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। मेरे पास पेंटिंग भी था, एंड इन्होंने किया क्या है कि केमिस्ट्री से एक दिन पहले पेंटिंग रख दिया, एक दिन का गैप भी नहीं दिया। कल मेरा पेंटिंग और आज मेरा केमिस्ट्री, एटलीस्ट एक दिन का तो दे देते, एक दिन। आई नो सीबीएसई अगर हम हिस्ट्री देखें तो पीसीएम वालों पे तो कभी रहम नहीं खाते। कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को दे गिव 10-10 दिन की छुट्टी, 8-8 दिन की छुट्टी इन एवरी सब्जेक्ट। बट टू पीसीएम स्टूडेंट्स एक दिन की छुट्टी भी ना बहुत मुश्किल से देते हैं। बट एक दिन की तो दे देनी चाहिए, क्योंकि कल मेरा पेंटिंग का और आज मेरा केमिस्ट्री। बट कब तक हम क्रिप करेंगे इन सब चीजों के लिए, तो दिन तो था ही, तो हो गया जैसा भी हो गया, बस मैंने कर ली प्रिपरेशन कल आकर। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइज एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन तुम लोग को कौन सा सेट मिला एंड तुम्हें अपना सेट कैसा लगा। एंड like, share and subscribe to my channel for more such videos. Bye bye, see you in the next video.